अभय सिंह चौटाला द्वारा भेजे गए कुछ बदमाश थे, कुछ डकैत थे, कुछ नशेड़ी थे, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ इनेलो के थे। ये साबित हो गया कि 12 लोग जो मेरा विरोध करने आए थे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी नहीं थे। किसान यूनियन का झंडा लेकर के हमारा विरोध करेंगे तो फिर हमारे किसान, हमारी पार्टी से संबंध रखने वाले किसान इन लोगों का विरोध नहीं करेंगे। उस बात के लिए इनको तैयार हो। ये इस तरह की गुंडागर्दी बंद करें और प्रजातांत्रिक प्रणाली में वोट से फैसला करें। हमारे शीर्ष नेतृत्व की मीटिंग जो है चंडीगढ़ में चल रही है। डॉक्टर साहब भी वहीं हैं, दुष्यंत जी भी वहीं हैं, सभी लोग वहीं हैं और हर सीट पर एक एक नाम पर चर्चा हो रही है। कल परसों में पहले नाम आने की हमें उम्मीद है। नवरात्रों में सभी 9 बचे हुए उम्मीदवार और एक चंडीगढ़ की सीट पर भी शायद हम चुनाव लड़ें, उस पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। इसी वक्त दुष्यंत चौटाला ने हिसाब से लोकसभा चुनाव लड़ा था, अब क्या स्थिति है? हो सकता है कोई भी चुनाव लड़े, दुष्यंत जी चुनाव लड़े और कोई चुनाव लड़े। कौन चुनाव लड़ेगा ये तो पार्टी तय करेगी, जल्द फैसला हो जाएगा। दिग्विजय जी, डब्बाली और कालांवाली में आपका लगातार दौरा था और वहां पर कुछ गांवों के अंदर आपको विरोध किया गया, उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रही है, क्या है पूरा मामला? कल जब विरोध हुआ तो पूरे हरियाणा में चर्चा थी कि दिग्विजय का विरोध हुआ। आज जब वो लोग एक्सपोज हो गए, उनकी सारी तस्वीरें सामने आ गई, उनकी ऑडियो वीडियो वायरल हो गई, ये साबित हो गया कि वो अभय सिंह चौटाला द्वारा भेजे गए कुछ बदमाश थे, कुछ डकैत थे, कुछ नशेड़ी थे, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ इनेलो के थे। ये साबित हो गया कि 12 लोग जो मेरा विरोध करने आए थे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ असामाजिक तत्व थे जिनको भाड़े पर अभय सिंह चौटाला ने अपनी कोठी पर बुलाकर पिछली रात को इस साजिश को रचने का काम किया। सर, आपने एक बात कही थी कि आप पर हमला भी हो सकता है। मेरे को सीआईडी दवाड़ी का इंटेल था और जब मैं गांव में घुसा तभी मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, पहले रोका जाएगा, फिर हाथापाई की जाएगी। वो तो गांव वालों ने उन असामाजिक तत्व लोगों को हाथ पकड़ करके गांव से बाहर निकाल दिया और उनकी वहां एक ना चलने दी, उनकी बातों से असहमति जताई और गांव वालों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में इस तरह की बदमाशी हमारे नेताओं के साथ कोई करे। चर्चा चल रही है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है कि इनेलो और जसपा एक हो सकते हैं। नहीं, ये फिर वही सवाल है जो आप बार बार अजय सिंह जी से पूछते हैं। अजय सिंह जी सकारात्मक जवाब देते हैं, फिर आप अभय सिंह जी से पूछते हैं, वो नकारात्मक जवाब देते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं बड़े क्लियर तौर पर कहना चाहता हूं, एक बड़ी हाइपोथेटिकल बात है। अगर चौटाला साहब बुलाएंगे, निकाला किसने था? चौटाला साहब ने। जिन्होंने निकाला हमारे परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अगर निकाल सकते हैं तो वो हमें बुला भी सकते हैं। वो अधिकार भी उनका था, ये अधिकार भी उन्हीं का ही है। इससे ज्यादा इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं और उसमें वो जोड़ दूं, मैं एक बात और आज तथ्य की करना चाहता हूं। तथ्य की बात यह है, अभय सिंह चौटाला और उनके सुपुत्र जो मेरे भाई हैं, वो राजस्थान में किसका प्रचार करने के लिए गए? भारतीय जनता पार्टी का। अभय सिंह चौटाला का एमएलए का, विधायकी का, राज्यसभा का वोट किस पार्टी को गया? भारतीय जनता पार्टी। अगर ये इस तरह के बदमाश किसान यूनियन का झंडा लेकर के हमारा विरोध करेंगे तो फिर हमारे किसान, हमारी पार्टी से संबंध रखने वाले किसान इन लोगों का विरोध भी करेंगे। उस बात के लिए इनको तैयार हो जाना चाहिए। ये इस तरह की गुंडागर्दी बंद करें और प्रजातांत्रिक प्रणाली में वोट से फैसला करें। अगर आपकी बात से सहमत होंगे लोग तो वो हमारे विरोध में वोट पे डालेंगे और हमारी बात से अगर वो सहमत होंगे तो वो हमारे पक्ष में डालेंगे। मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब में इस तरह के लोगों ने अपनी किस्मत आजमा के देखी, किसी की जमानत भी नहीं बच पाई। इसलिए हरियाणा का माहौल खराब ना करें। मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं और इन विरोधी नेताओं को चेता रहा हूं कि अगर आपने ये करवाना बंद नहीं किया तो फिर आपका विरोध होगा, क्योंकि आप पर हमारे से भी गंभीर आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ और हैंड इन हैंड होने का। बात करें तो करनाल लोकसभा से खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी मैदान में है, क्या माहौल देख रहे हैं और जसपा क्या तैयारी कर रही है? नहीं, हम अपना अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे और मनोहर लाल जी को
निश्चित तौर पर टक्कर देने वाला कैंडिडेट।